मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में हम साखी नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि का नाम कबीरदास जी है। कवि का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई औरन कऊ सुख खोई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस प्रकार की वाणी यानी बात बोलनी चाहिए जो अहंकार का नाश करने वाली हो। हमें प्रेम, करुणा तथा स्नेह युक्त ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो बोलने तथा सुनने वालों दोनों को ही आत्मिक शांति तथा सुख प्रदान करे। शब्द ऐसा असर तभी दिखाएंगे तब बोलते समय संयम से काम लिया जाएगा। जो वचन मधुर वाणी में और लाभ, लोभ, क्रोध, ईर्षा अथवा उपेक्षा का भाव मन में ना रखते हुए बोलिए। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं होता। वह कस्तूरी की सुगंध महसूस करता है और यह मानकर चलता है कि वह उसके आसपास ही कहीं विद्यमान है, इसलिए उसकी खोज में वह इधर उधर जंगल में भटकता रहता है। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, राम अर्थात ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, सब में उनका वास है, लेकिन हम सांसारिक लोग उन्हें अपने भीतर ना खोजकर अन्य स्थानों पर खोजने का प्रयास करते रहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मेरी ईश्वर के प्रति आस्था नहीं था। आस्था यानी श्रद्धा नहीं था। मैं समझता था कि सब कुछ मैं ही करता हूँ। जब मुझे यह ज्ञान हुआ कि करने वाला मैं नहीं ईश्वर है, तब से मुझ में और मेरे सब कार्यों में ईश्वर ही ईश्वर विद्यमान है। मैं यानी मेरा अहंकार और कहीं नहीं है। जब से ईश्वरीय शक्ति का आभास हुआ है, जब से मेरे अंतरतम में ज्ञान का यह दीपक जला है, तब से अज्ञान रूपी सारा अंधेरा मिट गया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवई, धुकिया दास कबीर है, जागई अरु रोवई। संसार में वे ही लोग सुखी है जिन्हें अपने अलावा और किसी को कोई फिक्र नहीं। वे तो खाते हैं और सो जाते हैं, उन्हें केवल अपने भरण पोषण की ही फिक्र होती है। उसी की पूर्ति को वे अपनी उपलब्धि मानते हैं। दुखी तो कबीर जैसे लोग हैं जिन्हें अपनी नहीं औरों की चिंता रहती है, जो औरों की सुखी सुविधा, सुरक्षा, प्रगति के उपाय तलाशते रहते हैं। ऐसे लोग परिश्रम अधिक करते हैं और आराम बहुत कम पाते हैं। दूसरों के हित चिंतन में ही डूबे रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसई, मंत्र ना लागई कोई, राम वियोगी ना जीवई, जीवई तो बौरा होई। जब किसी को
विछोह का दंश सताता है तब उसकी दशा वैसी ही होती है जैसी सांप के काट लेने पर होती है, अर्थात उस दशा में कोई सांत्वना काम नहीं करती है, जैसे सांप के काटने पर कोई मंत्र काम नहीं करता। इसी तरह जिस किसी से राम रूठ जाते हैं, जिसे उनका वियोग विछोह झेलना पड़ता है, वह चैन से नहीं जी पाता, बेचैन रहता है। तक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करई सुभाई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अधिकांश लोगों को अपने स्वभाव के दोषों का भान नहीं होता। वे तभी मालूम हो पाते हैं जब कोई और उनकी तरफ ध्यान दिलाए। इसलिए अपने दोष उजागर करने वाले को, मीन मेख निकालने वाले को अपने करीब रखना चाहिए। करीब यानी पास ही रखना चाहिए, इतना निकट कि यदि संभव हो तो अपने घर आंगन में ही उसकी एक कुटिया बना देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके आचरणगत दोषों की ओर आपका ध्यान दिलाकर उन्हें अपने स्वभाव से दूर करने की प्रेरित करता रहेगा, अर्थात साबुन पानी बिना ही आपका स्वभाव मैल रहित कर देगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ये ऐके अशिर पीव का पढ़ई सुपंडित होय। संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी है, फिर भी उनमें से कोई पंडित नहीं बन सका, लेकिन जिसने प्रेम रूपी एक अक्षर भी ठीक से पढ़ लिया वह पंडित हो गया। यहाँ पंडित का अर्थ सती के ज्ञान से है। हम घर झालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालऊ तास का, ले चलई हमारे साथी। हमने ज्ञान, वैराग्य और संन्यास की जलती हुई लकड़ी लेकर विषम वासनाओं से भरे मोह माया रूपी घर में आग लगा दी है। जो कोई हमारे इस सत्कार्य में साथ चलता है वह भी अपना घर जलाकर, अर्थात मोह माया के बंधनों को तोड़कर ओहदे पदवी का आभास कराने वाले वस्त्रों को, वस्त्राडंबर को त्याग कर ही आए। इस दोहे में अपनी तरह साकी में अपनी की तरह औरों को भी स्वार्थ भाव छोड़कर दूसरों को कल्याण में जुट जाने की सीख देते नजर आते हैं। अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।